गाइस वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वाइवा वाइज रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है, या फिर उसको टाइट्रेशन प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो होता क्या है, देखो टाइट्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें पता नहीं रहते हैं, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। अगर एक्सटर्नल ने चाह लिया कि आपका वो एकदम दिन खराब कर देगा, आपका नंबर काट देगा, तो पक्का कर सकता है और आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है गाइस। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे ऑर्गेनिक और फिजिकल वाले नहीं देखे हैं प्रैक्टिकल के वाइवा वाइज के, ठीक है, वीडियो उसको जरूर से देख लेना, आई बटन में आ रहा है, ठीक है। और चलो बिना किसी देर करेंगे वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है गाइस। करते हैं वीडियो को शुरू गाइस। तो देखो पढ़ते हैं एम और अपैरेटस में, ठीक है, देखते हैं उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ विनेगर इन NaOH या फिर कॉस्टिक सोडा। तो कहीं कहीं NaOH भी आता है, कहीं कहीं कॉस्टिक सोडा भी पूछ सकता है एक्सटर्नल, ठीक है। सो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक्सटर्नल क्या पूछ सकता है, ठीक है। परसेंटेज तो पूछेगा नहीं, विनेगर का फॉर्मूला पूछेगा, विनेगर क्या होता है आपको बता दो। विनेगर ज़्यादा कुछ नहीं होता, कमर्शियल विनेगर होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, वो पूछ सकता है। यहाँ पे कॉस्टिक सोडा का मतलब पूछ सकता है कि वो होता क्या है, तो वो होता है NaOH, यहाँ पे मैंने लिखा है साइड में, ठीक है। और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन वर्ड से यहाँ पे बहुत सारे वो आते हैं, ठीक है। वो ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका हमें कंसंट्रेशन पता रहता है, ठीक है। ये हो गई एक चीज़। अब बढ़ते हैं अपैरेटस में, ठीक है। ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है, फिनोफ्थलीन और NaOH। यहाँ पे मैंने कुछ गिने चुने ही लिखे हैं ताकि क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं, बाकी तब तो ऐसे ही बीकर रहता है मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे वो पूछेगा, यहाँ पे फिनोफ्थलीन हमने किस लिए यूज़ किया है। अगर वो थोड़ा दिमागदार होगा या फिर आपको डाइवर्ट करना चाह रहा होगा तो वो आपसे पूछेगा फिनोफ्थलीन किस यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे इंडिकेटर के लिए, ठीक है। तो वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ इंडिकेटर, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। व्हाट इज़ इंडिकेटर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। ये हो गया। NaOH में आपको NaOH का वो पता होना चाहिए यहाँ पे कि देखो टाइट्रेशन वाले हम लोग जनरली में टाइट्रेशन में हम लोग जनरली नॉर्मेलिटी हमें एक का पता रहता है और दूसरे का हमें निकालना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें NaOH का नॉर्मेलिटी पता है, ठीक है, 1/10 रहता है NaOH का, मतलब एक का 1/10 ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम n/10 ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं नॉर्मेलिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन अभी क्या क्या बने, व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज इंडिकेटर, ठीक है। तो ये सब हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अपैरेटस हो गया। अब यहाँ पे थ्योरी प्रोसीजर पे वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो 90% लोग को पता रहता है, ठीक है। बात करते हैं हम कैलकुलेशन की और ऑब्जर्वेशन टेबल की, इसके बात करेंगे, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन में क्या होता है, ये ऐसे लिखा रहता है। तो यहाँ पे वो पूछेगा व्हाट इज़ N व्हाट इज़ V, ठीक है। तो आप बता दोगे कि नॉर्मेलिटी मतलब N होता है और V मतलब वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या रहता है, एक का दिया रहता है, मतलब एक का हमें पता रहता है N, ठीक है। V सपोज कर लेते हैं 10 ग्राम या फिर 100 ग्राम कुछ भी, ठीक है। दूसरे का हमें निकालना रहता है और ऑब्जर्वेशन टेबल्स की मदद से हम निकाल लेते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल की मदद से हम निकाल लेते हैं V2, ठीक है। तो यहाँ पे N2 निकल जाता है आराम से। तो N2 का वैल्यू पूछेगा वो, ठीक है, और उसका यूनिट पूछ सकता है, N2 का डिफाइन पूछ सकता है या फिर N का डिफाइन, ठीक है। नॉर्मेलिटी का डिफाइन पूछ सकता है, नॉर्मेलिटी से वो बहुत सारी चीज़ भी पूछ सकता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए, मोलैलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी। इसके बाद हम बढ़ते हैं, एक और टर्म आता है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, वो भी आता है कैलकुलेशन में, सॉल्युबिलिटी। तो उसमें ऐसे रहता है, सॉल्युबिलिटी ही हमारा रिजल्ट होता है किसी एक्सपेरिमेंट का। तो वहाँ पे रहता है अगर आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है तो N × E/V रहता है, ठीक है। तो यहाँ तो जो हमने N निकाला रहता है वो यहीं पे N रहता है और E रहता है और V रहता है। तो E यहाँ पे वो पूछ सकता है हमारा E क्या रहता है, ठीक है। E रहता है हमारा इक्विवेलेंट वेट, किसका इक्विवेलेंट वेट, जिसका हम ये निकाल रहे हैं नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं विनेगर का, कि विनेगर कितना प्रेजेंट रहता है कॉस्टिक सोडा में, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंट रहता है CH3COOH का 60 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो वो ये पूछ सकता है कि हम यहाँ पे E का मतलब क्या है। अगर आप बोलोगे इक्विवेलेंट वेट तो वो पूछ सकता है व्हाट इज़ इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट फिर पूछेगा कि हम यहाँ पे किसका इक्विवेलेंट वेट निकालें, ठीक है। तो आप बताओगे एसिटिक एसिड का, तो वो पूछ सकता है एसिटिक एसिड यहाँ पे क्या है, तो बोलोगे आप विनेगर है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आसपास से वो ले सकता है, ठीक है। क्वेश्चन से बढ़ने से पहले ऑब्जर्वेशन टेबल वो हम मेरे को कर लेना था, पर मैं उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल बाद में कर रहा हूँ कैलकुलेशन के। तो यहाँ पे वो पूछ सकता है कि ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या हम यूज़ किए, मतलब कि क्या क्या आपने लिखा है।
तो आपको बताना पड़ेगा हमें वॉल्यूम ऑफ विनेगर की मदद से हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, देखो हमें एक ही अमाउंट में हमें इनमें लगभग 3 रीडिंग लेनी पड़ती है, वो भी एक ही अमाउंट में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ विनेगर या फिर हमारा जो एक सब्सटेंस रहता है, ठीक है, उसकी एक रीडिंग, फिर उसको ब्यूरेट रीडिंग लेते हैं हम, जिसमें इनिशियल 0 रहता है, फिर कुछ वैल्यू आ जाती है फाइनल में, और वही जो फाइनल वैल्यू रहती है उसको हम जब तीनों प्लस करके 3 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। तो वो ये आराम से पूछ सकता है आपसे, ठीक है, या फिर पूछ सकती है। समराइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। एम से वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, विनेगर, ठीक है। सॉल्यूशन, व्हाट इज़ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपसे आ सकते हैं एपरेटस में, आपसे फिनोल्फ्थालीन पूछ सकते हैं क्या है वो इंडिकेटर है, व्हाट इज़ इंडिकेटर, व्हाट आर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन से वो आपसे 3 डिफाइन पूछ सकते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। उसके बाद वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट इज़ टाइट्रेशन, ठीक है। तो ये सब बेसिक जो डिफाइन है वो आपको पता नहीं चाहिए, और लास्ट में ऑब्जर्वेशन टेबल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप टाइट्रेशन का वाइवा देने जा रहे हो तो, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, थोड़ा सा हेल्पफुल लगा, तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर इंस्टा में DM कर देना, ठीक है। और मेरे पिछले 2 वीडियो वाइवा से रिलेटेड ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये देखो इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल और ऑर्गेनिक अगर आपने नहीं देखा है तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का वाइवा टोटल में होता है, ठीक है, मतलब तीनों सब्जेक्ट को मिला के होता है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।